हेलो दोस्तों, आज हम फाइनली रिव्यू करने वाले हैं एशियन एयरोफोम 1 का। इसके लिए काफ़ी रिव्यू रिक्वेस्ट आ चुके हैं। हमने एक बार अमेज़न से मंगवाया, अमेज़न ने कैंसिल किया, रीस्टॉक हुआ और अब मेजॉरिटी साइजेस फिर से आउट ऑफ स्टॉक हैं एशियन के वेबसाइट पे। एयरोफोम के लिए खतरनाक डिमांड है अभी, प्रॉब्ली इसके चंकी सोल लुक्स के वजह से, जो आजकल काफ़ी पॉपुलर है। हम व्यूअर्स को रिमाइंड करना चाहेंगे कि जॉगर जर्नल एक रनिंग सेंट्रिक चैनल है, हेंस एयरोफोम 1 को एज अ रनिंग शू रिव्यू करेंगे, एक कैजुअल स्नीकर की तरह नहीं। डिस्क्लेमर, शू हमने खुद से परचेज किया है और इस पे 50 किलोमीटर तक रन कर चुके हैं। इसे मैंने एक 30 किलोमीटर लॉन्ग रन पे भी यूज किया, पर 20 किलोमीटर के बाद शू स्विच करना पड़ा। रीजन आगे डिस्कस करेंगे। शुरू करते इसके एस्टिमेटेड स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर जर्नल। एशियन एयरोफोम 1 का एस्टिमेटेड स्टैक हाइट है 44 मिलीमीटर हील पे, 36 मिलीमीटर 4 फुट पे और ड्रॉप है 8 मिलीमीटर। मेन साइज यूके 9 में इसका वेट है 337 ग्राम्स और एमआरपी है 3499, पर हमेशा ही डिस्काउंटेड मिलता है। बात करते हैं अपर के बारे में। एशियन एयरोफोम 1 का मैश एक्सट्रीमली थिक है। पैडिंग हील, मिड फुट, 4 फुट हर जगह है। क्लियरली ये प्योर कंफर्ट के लिए बनाया गया है। इवन इनर लाइनिंग भी बहुत ही सॉफ्ट स्लिक मटेरियल का बना है। एशियन अपने वेबसाइट पे से कितना भी ब्रीथेबल कह ले, ये बिल्कुल भी ब्रीथ नहीं करता। वेंटिलेशन हमने बिलो एवरेज पाया। ट्रू टू हाइपर कुशन स्टाइल, एयरोफोम भी स्नग साइड पे ही आता है। फिट थोड़ा टाइट है। ये 8-10 किलोमीटर के रन पे प्रॉब्लमेटिक नहीं लगा। लॉन्ग रन पे रिपीटेड पाउंडिंग से पैर स्वेल होने लगा। टू का टिप आगे तक आ रहा था। वाइड फीट के लिए तो डेफिनेटली नहीं बना, क्योंकि विड्थ ज्यादा नहीं है। ओवरऑल शू को स्टिफी कहेंगे। फ्लेक्स इजीली नहीं होता हाई स्टैक से, पर हील स्लिप बिल्कुल नहीं हुआ। अपर को देंगे 3 आउट ऑफ 5 एज अ रनिंग शू। आप लोगों में से बहुत को पता होगा कि डिजाइन वाइज एशियन एयरोफोम 1 ब्रुक्स ग्लिसरीन मैक्स का हूबहू कॉपी है। ग्लिसरीन मैक्स में ब्रुक्स ने नाइट्रोजन इन्फ्यूज्ड सुपर क्रिटिकल फोम का इस्तेमाल किया था। सुपर क्रिटिकल फोम बनाने के लिए रेगुलर ईवीए के छोटे से पीस को हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे डाला जाता है और गैस इन्फ्यूज किया जाता है, जिससे फोम फूलता भी है और इसमें छोटे छोटे एयर बबल्स आ जाते हैं। इसका फायदा है कि फोम एयरी और लाइट होता है। साथ ही साथ रेगुलर ईवीए के मुकाबले सुपर क्रिटिकल फोम ज्यादा एनर्जी रिटर्न देते हैं। एयरोफोम का मिडसोल दिखने में एज वेल एज रन एक्सपीरियंस में सुपर क्रिटिकल मिडसोल जैसा लगता है। एशियन ने अपने वेबसाइट में ज्यादा इन्फॉर्मेशन दिया नहीं, पर क्लोज इंस्पेक्शन से इसमें छोटे छोटे एयर बबल्स जैसा टेक्सचर दिखता है। ऐसे फोम्स आउट ऑफ द बॉक्स उतने सॉफ्ट नहीं लगते, पर कुछ किलोमीटर्स के बाद इनक्रेडिबली कुशन्ड हो जाते हैं और ये एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट हर रन में मिलता है। पहले किलोमीटर में फोम उतना कुशन ना लगे, स्टेप बाय स्टेप, किलोमीटर बाय किलोमीटर ये सॉफ्ट होता जाएगा और ये फीचर सुपर क्रिटिकल फोम्स का स्पेशलिटी होता है। एयरोफोम हमें रिमाइंड कराता है स्केचेस के हाइपर बर्स्ट मिडसोल का। स्केचेस पायनियर रहा है सुपर क्रिटिकल फोम टेक में। इनका मैक्स रोड सीरीज वन ऑफ द बेस्ट मैक्स कुशन सीरीज था। ऐसा नहीं है कि ये टेक बहुत एक्सपेंसिव है। कैंपस और लिबर्टी भी सुपर क्रिटिकल फोम्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। बेस्ट पार्ट की ये हाइपर कुशन की तरह सिर्फ सॉफ्ट नहीं है, इससे डिसेंट स्प्रिंग बैक भी मिलता है। हमें एयरोफोम बेस्ट लगा इजी टू मॉडरेट एफर्ट्स पे ओवर मिडिल टू लॉन्ग डिस्टेंसेस। हम खुद लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स हैं। 10K, हाफ या फुल मैराथन हमारे प्रेफर्ड रेसेस होते हैं। एयरोफोम एज अ रनिंग शू बेस्ट लगता है 8 से 15 किलोमीटर रन के लिए। इसका डीप कुशनिंग बहुत अच्छा इंपैक्ट प्रोटेक्शन और कंफर्ट देता है, नो डाउट। पेस वर्सेटिलिटी है इशू में। अगर आप एक स्टडी टू टेम्पो पेस पे कंटिन्यूअस दौड़ना चाहते हो, मे बी 5 या 530 मिनट्स पर किलोमीटर पे, तो ये अच्छा स्प्रिंग बैक देता है। पर क्विक इंटरवल्स या फास्ट 5K 1600 मीटर्स के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि यूके 9 में वेट है 337 ग्राम्स। फोम एनर्जेटिक हो या ना हो, 340 ग्राम्स के जूते पे फास्ट रन या रेसेस करना रेकमेंड नहीं कर सकते। इसके अलावा भी मिडसोल काफी ऊंचा है, बेस उतना वाइड है नहीं। शार्प टर्न करने गए तो रिस्क ज्यादा रहता है। इवन स्लो रनिंग पे ध्यान रखना पड़ता है। अगर बेस बिट नेगेटिव है तो एयरोफोम का रॉकेट डेफिनेटली एक पॉजिटिव होगा। मिडसोल चंकी होते हुए भी 4 फुट रोल ऑफ प्लेजेंट है। एक इशू मैंने फेस किया, मेरे पैर प्लेटफॉर्म के लैटरल साइड से बाहर निकल रहे थे। मुझे ऐसा भी लग रहा था कि मिडसोल थोड़ा स्लैंटेड है लैटरल साइड पे, जिस कारण पैर बाहर की तरफ ज्यादा जा रहा। मेरा फुट स्ट्राइक नेचुरली लैटरल साइड से आके सेंटर की तरफ जाता है, हेंस ये इशू थोड़ा ज्यादा परेशान किया। फिट के अलावा ये दूसरा रीजन था कि 20 किलोमीटर के बाद मैंने शूट चेंज किया लॉन्ग रन के दौरान। पिछले संडे को 10K रेस था जो मैंने फास्ट आर 3 पे दौड़ा। अगले दिन प्लान के मुताबिक रिकवरी रन में एयरोफोम का डीप कुशनिंग और मॉडरेटली एनर्जेटिक राइड पसंद आया, लेकिन रेस से पैर ऑलरेडी फटीग्ड थे। एज अ रिजल्ट स्टेबिलिटी का इशू और एंकल डिस्कम्फर्ट पता चल रहा था। फोम प्रॉमिसिंग है, पर ज्योमेट्री और टूलिंग में चेंजेस की सख्त जरूरत है। मिडसोल को देंगे 6.5 आउट ऑफ 10।
आउटसोल कवरेज मेनली 4 फुट और हील पे है और प्रेस करना पड़ेगा रबर की क्वालिटी को। ये काफी हार्ड वेयरिंग है, वेयर एंड टेयर बिल्कुल नहीं दिख रहा। एरोफोम को हमने ड्राई और वेट रोड्स पे ट्राई किया। ग्रिप ठीक है, कुछ खास नहीं क्योंकि कवरेज कम है। ज्यादा कवरेज बेटर ग्रिप देता है। सिंस फोम एक्सपोज्ड है काफी एरियाज में, ग्राउंड रनिंग अवॉइड करना सही रहेगा। आउटसोल को देंगे 3.5 आउट ऑफ 5 और टोटल स्कोर है 13 आउट ऑफ 20। सच कहे तो हम एरोफोम के मिडसोल परफॉर्मेंस से सरप्राइज थे। इतना डीप कुशनिंग इस प्राइस रेंज में नहीं मिलता। ये उनके लिए बेस्ट सूटेड है जो इसे एज ए स्नीकर यूज करना चाहते हैं और कैजुअल रनिंग करते हैं एज लॉन्ग एज स्टेबिलिटी इश्यूज ना हो। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे रनिंग कम्युनिटी को अपना फीडबैक देने के लिए एरोफोम के रिकॉर्डिंग। इसे आए हुए काफी समय हो चुका है और जो रनर्स एरोफोम पे 100, 200 या उससे ज्यादा किलोमीटर्स कर चुके हैं वो अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें कमेंट्स में कि फोम कैसा है, शू की लाइफ कैसी है, एटसेट्रा। काफी लोगों ने रेड टेप फ्लो प्लस 3.0 का रिव्यू मांगा है। आज मेरा पहला रन था कुछ 9-10 किलोमीटर का और ऑनेस्टली सच में ऐसा लग रहा है कि जो इश्यूज प्रीवियस वर्जन में थे वो सब रिजॉल्व हो गए हैं। संडे तक इसका फुल रिव्यू आ जाएगा, उसमें मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।